नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन शायद अब तक समझ नहीं पाए होंगे। कुंडलिनी जागरण कुछ लोग के लिए ये आत्मज्ञान का चाबी है, तो कुछ के लिए चमत्कारी शक्तियों का सीढ़ी है। लेकिन क्या सच में कुंडलिनी जागरण हमें सिद्ध बना देता है? क्या हर कोई इसे कर सकता है? और अगर कर सकता है तो क्या ये सुरक्षित भी है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो इस वीडियो आपके लिए ही है। तो आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी जागरण क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कुंडलिनी शक्ति क्या है। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, कोई चमत्कारी जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर में जन्म से मौजूद प्राकृतिक ऊर्जा है। जिस तरह मोबाइल के बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, उसी तरह हमारे शरीर में भी एक आंतरिक ऊर्जा होती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इस ऊर्जा को डीसी पावर की तरह समझिए। अब सोचिए, अगर हम इस ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देते हैं, जिसे हम ऐसी ऊर्जा कह सकते हैं, तो क्या होगा? जैसे कि ऐसी ऊर्जा हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो हमारे पूरा शरीर भी एक्टिव हो जाएगा। हमारी क्षमता सामान्य इंसान से कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए योगियों ने इसे सर्पाकार ऊर्जा कहते हैं, जो हमारे मूलधर चक्र में कुंडली मार के बैठी होती है, यानी शांत अवस्था में। लेकिन अगर ये जाग जाए तो क्या होगा? दोस्तों, कुंडली जागरण का अर्थ ये है कि इस ऊर्जा को सक्रिय करना। जब ये शक्ति जागती है तो ये हमारा रीढ़ का हड्डी के साथ ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र तक जाती है, और इस यात्रा में ये हमारे सभी 7 चक्रों का पार करती है। हर चक्र पर ये ऊर्जा एक विशेष प्रकार का मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक शक्ति को एक्टिव करती है। पर रुकिए, ये सिर्फ फायदा नहीं, कुछ गंभीर खतरे भी है। क्या आप कभी बिना ट्रेनिंग के किसी बिजली के तार को छूना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर कुंडलिनी ऊर्जा जैसे महाशक्ति को बिना तैयारी, बिना मार्गदर्शन के छेड़ना, क्या ये सही होगा? आप खुद से पूछिए, क्या आप चमत्कारी शक्ति चाहते हैं या फिर आत्मज्ञान के तलाश में हैं? जब मैंने पहली बार कुंडलिनी जागरण के बारे में सुना था, तब मैं भी आकर्षित हुआ था। मैं भी सोचा था कि ये कोई चमत्कार होगा, सिद्धियां मिलेगी, कोई सुपर पावर मिल जाएगी। पर जब मैंने साधना शुरू की तो जो अनुभव मिला वो बहुत ही असहज था, और शरीर तथा मन दोनों पर भारी पड़ा। क्योंकि मैंने भी शुरू किया था बिना कोई गाइडेंस के, जस्ट उत्सुकता में, लेकिन इसमें मुझे कोई भी सफलता नहीं मिला। फिर जाके मैं इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने लगा। तो दोस्तों, इस जानकारी जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए और वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ब्रह्मांड केवल और केवल ऊर्जा से भरा हुआ है। हम और हमारे ये दुनिया ऊर्जा के ही अलग अलग रूप है, बाकी और कुछ भी नहीं। हम इस कुंडलिनी ऊर्जा को पूर्णतः जागृत करके इसके सहस्त्रार चक्र में मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब हम उन 3 विधियों का बात करते हैं जो कुंडलिनी जागरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। एक हठ योग। हठ योग एक पारंपरिक लेकिन कठोर और जोखिम भरा विधि है। ये विधि मानती है कि
आप अपनी इंद्रिय, शरीर और ऊर्जा पर इतना नियंत्रण पा ले कि आप कुंडलिनी ऊर्जा को बलपूर्वक ऊपर खींच सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के योगासन, प्राणायाम, मुद्राओं और मंत्र शामिल होता है। ये विधि 3 प्रमुख नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म के शुद्ध करने का प्रयास करती है ताकि कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र तक पहुंच सके। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल भी सरल नहीं है। ये प्रकृति गति का खिलाफ काम करता है, इसलिए इसे हठ योग कहा गया है। यदि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है और किसी अनुभव विहीन व्यक्ति से सीखते हैं तो ये आपका मानसिक भय या शारीरिक क्षति भी कर सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा, यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं तो किसी अनुभवी और गुरु के दिखाए मार्ग में ही शुरुआत करें। अब बात करते हैं दूसरी विधि का, शक्तिपात, यानी किसी ऐसा गुरु जो आपको कुंडली शक्ति के जागृत करने का मार्गदर्शन देता है, जिसका स्वयं कुंडली जागृत हो। ये विधि दिखने में बहुत आसान लगती है, बस गुरु ने हाथ रखा, ये मैंने सीख लिया। पर सच्चाई ये है कि इस गुरु आज की दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन दोस्तों, आप कैसे जानेंगे कि जो गुरु आपको ये सिखाने वाला है, क्या उसका कुंडली जागृत हुआ है? ये आप कैसे जान पाएंगे? और जो लोग ऑनलाइन कोर्स या 3 दिन में जागरण जैसा दावे करते हैं, उसे सावधान जरूर रहिए। सोचिए, जिसकी कुंडली जाग चुकी है वो अपने अंदर ही इतना तृप्त और शांत हो जाता है कि उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई सच्चा गुरु मिल जाए, उनके सानिध्य में वर्षों सेवा करनी होती है, वो आपको ये विद्या क्यों देगी? उस गुरु को ना कोई लोभ है, ना कोई उसे कुछ चाहिए। आप सोचिए, और यदि आपका भक्ति समर्पण सिद्ध हो गया, तभी वो गुरु आप पर कृपा करेगी। शक्तिपात एक दिव्य अनुभव है, लेकिन वो आसान नहीं है। आप बात करेंगे ये तीसरे और सबसे सरल, सुरक्षित और प्राकृतिक विधियों का, सहज ध्यान, जिसमें आप कोई जबरदस्ती नहीं करते, कोई आसन, कोई मंत्र से शरीर पर दबाव नहीं डालते, बल्कि अपने भीतर की यात्रा पर धीरे धीरे निकल जाते हैं। इस पथ में आत्मा की जागरूकता बढ़ती है। एक एक करके आपका चक्र स्वाभाविक रूप से सक्रिय होती है और आपका शरीर, मन, चेतना पूरी तरह तैयार हो जाता है, तो कुंडली ऊर्जा अपने आप ही जागृत हो जाता है। सहज ध्यान का सबसे प्रसिद्ध रूप है विपासना ध्यान, जिसमें आप केवल अपनी सांसों का अवलोकन करते हैं। कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस जागरूकता और निरीक्षण। इसमें कोई खतरा नहीं होता, ये प्राकृतिक का नियम का अनुसार ही चलता है। इसमें मन का शुद्धि होता है, अहंकार गलता है। सबसे बड़ी बात, आप किसी के गुलाम नहीं बनते। यही कारण है कि मैं आज भी इस विधि को अनुसरण करता हूँ। ये विधि उन लोगों के लिए है जो सांसारिक होके भी आध्यात्मिक जीवन यापन कर सकते हैं। तीनों विधियों अपने आप स्थान पर खास है, लेकिन हर विधि हर किसी के लिए नहीं है। हठ योग साहसी लेकिन जोखिम भरा है। इसमें आपका शरीर पूरी तरह से टूट सकता है। शक्तिपात दुर्लभ लेकिन शक्तिशाली है, लेकिन सही गुरु का खोजना बहुत ही दुर्लभ है और ये वर्षों के प्रयास है। सहज ध्यान धीमा लेकिन सबसे सुरक्षित और गहराई से बदलने वाला उपाय है। अब आप ही निर्णय करें, आप क्या करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं विपासना ध्यान पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको इसके सटीक विधि, चरण और अभ्यास के बारे में बताऊं, तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में एक बात याद रखिए, कुंडली जागरण कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है।
जिसमें धैर्य, जागरूकता और समर्पण ही आपका सबसे बड़ा पूंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान में रहे, ज्ञान में रहे, इस यात्रा का आनंद लीजिए। धन्यवाद।